हाय अच्छा। जीते रहो बेटा, कैसे हो? ठीक हो? लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम नैनीताल। चलो। तो मैं क्योंकि मैं फिर ना इसको यूट्यूब पे भी पोस्ट कर दूंगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आंटी लोग भी देखें यार, उनको पूरा हक है हंसने का, बेचारे सुबह से शाम तक खाना बनाते हैं हमारे लिए। हाय दी, हाउ हैव यू बीन? आई एम गुड यार, आई एम वेरी गुड। मैं भी हल्द्वानी से हूँ, मैं तो पैदाइशी यहीं की हूँ। हाँ। तो आज आप क्वेश्चन पूछना और मैं आप लोग को आंसर करूंगी। अच्छा, मैं सबसे पहले बता दूं कि मेरा आज लाइव आने का बेसिक पर्पस क्या था। आज विमला आंटी के बच्चे, विमला आंटी का परिवार और आपके रिलेशनशिप को पूरा 1 महीना हो गया है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए आंटी को। आज पूरा 1 महीना हो गया है, तो 1 महीने के रिलेशनशिप में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। आंटी जी पहला जीते रहो राजेंद्र जी। आंटी आपकी वीडियो मस्त है, थैंक यू। पूजा पौआ कहाँ है? यार मैं ही पूजा, मैं ही पौआ हूँ। मैं फिल्टर लगा के पूजा पौआ बनती हूँ। पौआ कहाँ है? पौआ दिखाऊंगी मैं, अपना असली जीवन का पौआ दिखाऊंगी आपको। मेरा असली जीवन का जो पौआ है वो अभी 10 साल का है। और वो, हाय दिव्या, वो अभी बड़ा हो रहा है मेरा पौआ। भगवान करे बोतल बन जाए, मेरा पौआ पौआ ना रहे तो। और पौआ के जो पिताजी हैं, पौआ के पिताजी पूरे उत्तराखंड में आधे लोगों की तरह हे इज एन आर्मी। तो वो अभी हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। और उन्होंने जस्ट थोड़ी देर पहले मुझे अभी कॉल करके ऑल द बेस्ट बोला, बिकॉज मैं पहली बार आप सबके सामने लाइव आ रही थी। और आवाज मेरी थोड़ी गड़बड़ी चल रही है, अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हेलो, ये नाम भी संधू, हेलो। भावनागिरी, हाय। हाँ तो चलो आज आप अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरा नाम राशि है। और बहुत सारे लोग मुझे बुढ़िया ही समझ रहे हैं। पर मैं बुढ़िया नहीं हूँ यार, चल हूँ मैं बुढ़िया मतलब। और क्या बताऊँ यार, थोड़ा सजेस्ट करो हमें, क्या पूछो मुझसे, कुछ सवाल पूछो। यू आर द बेस्ट, मेक्स अस लाफ एट द सेम टाइम, थैंक यू। मैं यार, मैं सच में चाहती हूँ सबको हंसाना। ये मैं हुई ऐसी, मेरा नेचर ही ऐसा है। अम्मा का कुछ करके दिखाइए लाइव। क्या करूँ जा अम्मा का अब? हाय राशि आंटी, हेलो। पहाड़ी में बोलो यार। यार मैं क्या ऊंच पहाड़ी उसके तो। पर चक्कर क्या है क्यों ना, मैं तो जो छू वो छू बागेश्वर में। मतलब मेरे मेरे पापा जो छू वो बागेश्वर का छन। और मेरे ससुराल छू यहाँ पिथौरागढ़ में। तो अब चक्कर क्या हो गया कि हम बागेश्वर में सब लोग छू छू करके बात करते हैं और पिथौरागढ़ में सब छ छ करके करते हैं। उमरिया छाई, कोमरिया छाई। तो बहुत सारे लोग मुझे ये सोच रहे हैं कि मैं पिथौरागढ़ वाली पहाड़ी बोल रही हूँ, और बहुत सारे लोग मुझे ये सोचते हैं कि मैं बागेश्वर वाली बोल रही हूँ। दोनों ही अपनी जगह सही है, क्योंकि मैं क्योंकि वो ये ना, आधी पैदाइश मेरी वहाँ की है और ससुराल मेरा वहाँ का है ना। सूतक नातक तो मेरा पिथौरागढ़ वालों को ही लगेगा। तो इसलिए मेरा थोड़ा थोड़ा एक्सेंट पिथौरागढ़ वाला हो गया और थोड़ा एक्सेंट बागेश्वर वाला हो गया। मतलब मैं उनकी तरफ बागेश्वर कहाँ, बागेश्वर यार वो है मायका, मतलब मायके वाला गांव जो हमारा वो है विजयपुर कांडा, धौलीनाग देवता वाला हमारा। तो बहुत सारे चंदोला है इसमें, मेरे को दिख रहे थे, चंदोला हूँ मैं मायके से। और अभी ससुराल से जोशी पिथौरागढ़ वाले हैं हम लोग। बिग फैन मैम, बहुत मजा आता है। मुझे भी बहुत मजा आता है, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, इतना अच्छा लग रहा है। हाँ तो और क्या बताऊँ, पहाड़ी आती है मुझे। मतलब मैं टिपिकल बेवकूफ वैसे वाली टाइप की नहीं हूँ कि हाँ हमें नहीं, मुझे समझ तो आती है पर मैं बोल नहीं पाती, ऐसा कुछ नहीं है। कोई नहीं, हिंदी में बोलूँ। हाँ यार, मैं मम्मी लोग के चक्कर में, क्योंकि मैं सब ये डालने वाली हूँ, फिर सेव करने के बाद ना मम्मी लोगों को दिखाऊंगी कि कीप शाइनिंग राशि, थैंक यू। रिक्वेस्ट टू बी लाइव इन योर वीडियो। यार मुझे ना आता नहीं है, मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है ये। तो मुझे पता नहीं है कैसे किसी को ऐड करते हैं। मैं तो इस बात के टेंशन में हूँ कि इसको मैं एग्जिट कैसे करूंगी। आपकी वॉइस बहुत स्वीट है, थैंक यू। पिथौरागढ़ में कहाँ से? पंकज कशन्याल। क्या अरे अरे जान का तू पिथौरागढ़ में कहाँ छो? पिथौरागढ़ कहा दिया, काफी नहीं है क्या? जस्ट किडिंग। पिथौरागढ़ में है मेरा ससुराल। पिथौरागढ़ में कैसे बताऊँ कहाँ पे है अभी? उज्जैन, यार समझ नहीं आ रही। कीप शाइनिंग दियर। अब और अपना कुछ ब्रीफ, क्यों मैंने क्यों विमला आंटी की शुरुआत करी? देखो बड़े गट्स चाहिए होते हैं यार अपनी 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 चीजों को ना बाहर लाने के लिए ऐसे, क्योंकि ना हम हमेशा इंस्टाग्राम पे ना अपने आप को बड़ा हाई फाई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो जो कि ऐसा होता नहीं है। हम लोग सब एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास
है ना, ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम नहीं करते तो हमारे पेरेंट्स या हमारे पापा लोग तो करे ही होते हैं। बहुत कम है यार जो बहुत रिच खानदान के लोग हैं। तो जब मैंने पहली बार विमला आंटी का वीडियो बनाया था 10 तारीख को, वो मैंने क्यों बनाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी में है, तो हम लोग बहुत सारे कैंटोनमेंट्स में रहते हैं और मुझे बहुत सारे पहाड़ी टकराए हैं और बाहर भी टकराए हैं, ऐसे नहीं कि कैंटोनमेंट्स में। और तो मैंने बहुत सारे ऐसे पहाड़ी देखे ना जो पहाड़ी ही नहीं थे यार, मतलब वो ऐसे थे कि नहीं हम, हाँ या हम पहाड़ में, कहाँ से हो, गांव होगा भिकियाशेण, नाम बताएंगे नैनीताल, मतलब ऐसे वाले टाइप के। तो मतलब एग्जैक्ट प्लेस, और मैं पूछती जा रही हूँ अच्छा वहाँ कहाँ, रानीखेत में कहाँ आगे, बिकॉज आई नो द प्लेस, मुझे पता है, बताओ। नहीं, वो नहीं बढ़ते हैं भैया आगे, बड़ी बड़ी जगह के आगे से बढ़ते नहीं। वो देहरादून थे तो देहरादून ही अटक गए हैं वो, न वो आगे का बताएंगे न वो उसके पीछे का बताएंगे गाँव, नहीं वो देहरादून ही बताएंगे। हल्द्वानी तो नैनीताल ही बताएंगे, वो बताएंगे नहीं आगे पीछे का गाँव, ठीक है। तो मुझे ना बड़ा हर्ट करती थी ये चीज कि क्यों भैया। और मैं जब उनके मम्मी लोगों से कोइंसिडेंटली अगर मिल गई, कहीं टकरा गई, उन लोगों के पेरेंट्स मिल गए मुझे, भैया वो पट्ट पहाड़ी, मतलब जिनके माथे पे दूर से आप लकीरों से पहचान लो कि ये पहाड़ी लोग हैं, मुझे ना बड़ा बुरा लगता था। क्यों? योर एक्सेंट एग्जैक्टली मैचेस लाइक माई वुड बी मदर इन लॉ। वुड बी मतलब क्या होता है? अब तुम्हारी सास ही बनने वाली है वो, पता चलेगा भी बेटा। हमारे पड़ोस में एक उत्तराखंड की आंटी है यार, बड़े जल्दी जल्दी ऊपर जा रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। रियली आई एम बिग फैन, थैंक यू। नेहा प्राग्नेस को तो मैं जानती हूँ। नैतिक पौआ कहाँ है आज यार? पौआ फिल्टर लगा के दिखा दूँ तेरे को मैं? वाह मैं ही पौआ हूँ। मुझको पहाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून वाला। बिल्कुल सही बात। हाँ तो वही, हम देहरादून के हैं, कहा उसकी मम्मी ने मुझसे, उस बंदे की मम्मी ने मुझे ये बोला हम देहरादून के हैं। मैंने कहा आंटी ना तो बोल पा रही है देहरादून, तो ढंग से नहीं बोल पा रही है तो पूरा पहाड़ी में बात कर ले तू फिर। और थी वो पिथौरागढ़ की कहीं की थी वो आंटी, जिसने मुझे ये बोला कि हम देहरादून के हैं। थैंक यू बागेश्वर से भी। तो हाय बुआ जी, हेलो, हाय मंजू। तो इसलिए ना मुझे फिर बड़ा हर्ट हुआ। फिर मैंने सोचा यार मैं करूंगी अपना एक्सेंट प्रमोट। पंजाबी, दिल्ली वाला पंजाब में पंजाबी बोल रहा है, दिल्ली में जो पहाड़ी रह रहा है वो पंजाबी वाले एरियाज में रह रहा है और वो पंजाबी एक्सेंट में बात कर रहा है। भैया मैं जगती हूँ, मैं खत्ती हूँ, ठीक है। पंजाब में जो पहाड़ी चले गया बठिंडा वटिंडा, वो पंजाबी एक्सेंट में बात कर रहा है। तो तुमको क्या, तुम कोड़ी हो गए हो, तुम्हारी ये जवान कोड़ी हो गई है जब तुम पहाड़ी में होने के बाद, और तुम उन आंटी लोग की मजाक बनाते हो जो ऐसे एक्सेंट में बात करती है भैया हमारा एक्सेंट है वो। मैंने देखा है भैया, जब हम यहाँ पार्टीज वगैरह में जाते हैं कहीं, या फिर हाय दी लव फ्रॉम चमोली, हेलो, लॉट्स ऑफ लव। तो वो लोग मजाक बनाते हैं उनकी, जो लोग हमारे रिलेटिव्स हैं बहुत सारे ऐसे जो ऐसे ऐसे बात करते हैं, जो बागेश्वर का है, जो पिथौरागढ़ का, वो बोलते हैं ऐसे, मम्मी लोग का एक्सेंट आता है ये वाला। तो क्या आप मजाक बनाओगे उनकी? उनकी तो आप मजाक बना रहे हो, और कोई पंजाबी में बोल रहा है या कोई गुजराती में एक्सेंट में बात कर रहा है ना, कोई कहीं और के एक्सेंट में बात कर रहा है। आपको वाओ, इनका एक्सेंट कितना क्यूट है, हमारा भी बहुत क्यूट है, हम चाहे। और ये चीज मुझे बुरी लगती थी। और एक चीज मैंने बाहर जाके ये भी बहुत देखी कि लोग ना, जब मैं दिल्ली गई पढ़ने के लिए, तो मुझे ना, तुम पहाड़ी हो मतलब तुम गढ़वाली हो। लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे कुमाऊं, मतलब हमारे उत्तराखंड में कुमाऊनी भी हैं, गढ़वाली भी हैं, जौनसारी भी हैं। नाम सॉरी, दीपक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, हाय दीपक। देखो विदेश वाले भी देख रहे हैं, बताओ। तो ना मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता था कि मतलब मुझे कोई पहाड़ी बोलने में, चाहे कोई कहीं का भी पहाड़ी हो, है ना, चाहे हिमाचल का हो, चाहे हमारा उत्तराखंड का पहाड़ी हो, यार हम उत्तराखंडी है ना। हम कोई गढ़वाली नहीं है, कोई कुमाऊनी नहीं है, क्योंकि जो हमारे पुराने पूर्वजों ने ये बो रखे हैं ना जहर के बीच, कुछ कुछ हमारे यहाँ, जैसे गढ़वाल में जाओ तो कहेंगे कुमाऊनी तेज होते हैं, और कुमाऊं में जाओ तो कहेंगे गढ़वाली तेज होते हैं, है ना। हेलो दीश, थैंक यू। तो हम कोई तेज नहीं होते, हम सभी तेज हैं और हम सभी अच्छे हैं, सभी सीधे हैं, है ना। वही जैसे कहते हैं कि हमारे यहाँ की रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं लेकिन लोग बहुत सीधे होते हैं। पूरा उत्तराखंड के हमारे लोग बहुत अच्छे होते हैं। मेरे भाषा ले क्यूट छू ओए। तो मैं भी हल्द्वानी से हूँ, उर्मिला, हाय उर्मिला। तो इसलिए मैं जो आज की जनरेशन है जो मुझसे बहुत छोटी है ना, बहुत सारे लव फ्रॉम लंदन, थैंक यू। तो जो हम मुझसे बहुत ज्यादा छोटे, मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोग मुझसे छोटे होंगे, है ना। तो उन लोग को, और कुछ लोग मेरे बराबर भी हो सकते हैं, कुछ लोग मेरे से बड़े भी हो सकते हैं, आई डाउट, क्योंकि सब मुझे आंटी बोल रहे। तो मैं चाहती हूँ कि ना हम लोग ऐसे प्रमोट ना करें अपने उत्तराखंड को कि हम लोग कुमाऊनी हैं या हम लोग गढ़वाली हैं या हम लोग यहाँ के हैं वहाँ के। हम अपना ओरिजिन उत्तराखंडी बताएं तो ज़्यादा अच्छा है,
क्योंकि अगर आपसे कोई डिटेल में पूछ रहा है आपके उत्तराखंड के बारे में और पूछ रहा है उत्तराखंड में स्पेसिफिकली आप कहाँ से हो, तब आप बताओ यार कि मैं कुमाऊं से हूँ या गढ़वाल से हूँ, मैं ये हूँ, है ना। लेकिन जब आपसे पहले कोई पूछता है तो आप एटलीस्ट ये बताओ। हमारे हिमाचल में भी ये चलता है, कांगड़ी तेज होता है, हाँ वही, वो हर जगह आधा आधा ना वो डिफ्रेंशिएट करते ही करते हैं। तो आप मत करो, मतलब है ना, हमें उत्तराखंड को प्रमोट करना है। और हमारे स्टेट को तो बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे लगता है प्रमोशन की, क्योंकि इतना रिच कल्चर होने के बाद भी हम लोग पता नहीं क्यों पीछे रह जाते हैं। ऐसा नहीं कि पीछे, ऐसे नहीं है कि स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ पीछे रह गए हैं, लेकिन हमको और प्रमोट होने की जरूरत है। हम हर जगह अपना परचम लहराए, मतलब मैं ऐसा चाहती हूँ। आई होप मैं आप लोग को पका ना रही हूँ। आपकी और आपकी मम्मी की शक्ल सेम है, आपने कहाँ देखी? हाँ भाई, मैं अपनी माँ की औलाद हूँ तो हो सकता है सेम ही होगी। पहाड़ी होना बहुत गर्व की बात है। हाँ यार, सब इंडियन होना ही बहुत बड़ी गर्व की बात है। पहाड़ी तो फिर पहाड़ी। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हरियाणा। थैंक यू। मेरी मम्मी आपकी को बहुत पसंद करती है, मैं भी आपकी मम्मी को बहुत पसंद करती हूँ। लव फ्रॉम पाकिस्तान। हाय। अरे हाँ, पाकिस्तान की बात से एक बात बताती हूँ। एक बार ना मैं कश्मीर गई थी, तो कश्मीर में मैं हूँ ऐसी, मतलब थोड़ी दिमाग की। तो एक बार क्या हुआ, मैंने ना बड़ी प्रैक्टिस करी। हमें ना किसी ने बुलाया शाम को, इवनिंग पे, मतलब ऐसे हाई टी के लिए। फराह यू शुड लिसन तो दिस। हाँ, तो क्या हुआ, हम लोग बैठे हुए थे वहां पे, तो मैंने ना बड़ी प्रैक्टिस करी कि जैसे ही ना वो अंकल आएंगे तो मैं उनको बोलूंगी अस्सलाम वालेकुम अंकल। और मैं प्रैक्टिस करती रही, मन में मेरा चलते जा रहे, वो बात करे वहां, खाइए कॉफ अभी ये करिए वो करिए, और मैं मतलब मन में चल रहा है अस्सलाम। और जैसे ही वो अंकल आए, मैंने बोला खुदा हाफिज अंकल। वो अंकल मेरा मुंह देख रहे हैं, मैं उन अंकल का मुंह देख रही हूँ। हे भगवान, ऐसी एम्बैरेसमेंट हुई ना उस दिन। हेलो राशि, हाय। यू आर माई एनसीसी सीनियर, आपको देख के बहुत खुशी हुई। हेलो, चलो किसी को तो याद है। हाँ, मैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर भी हूँ। मेरा हस्बैंड बोलता है कि मैं उसकी क्या हूँ, कल्चरल पार्टी वाली, ढोलक पार्टी वाली हूँ, ऐसे करके बोलते हैं। लव फ्रॉम जिम्बाब्वे। हेलो। अरे जिम्बाब्वे का तो मेरा दादा मेरे लिए फोन भी लाया था, उसको मैं उल्टा पकड़ती हूँ। मैं आपके काल्पनिक बेटा पंकज। हेलो बेटा, ठीक है तू पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है रे, यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है तू ऐसा ऐसा? यू आर सो स्वीट, हंसते हंसाते रहो। हाँ यार, मैं पक्का कोशिश करूंगी सबको हंसाने की। आज 1 महीना हो गया फिलहाल हमारे रिलेशनशिप को। हाय मौसी, जमनू की बेटी। हाय मीना, हाय हेलो मीना। अच्छा, और लव फ्रॉम गौ इज व्हाट, मैं समझी नहीं। हेलो फरीदाबाद, बहुत मेंटल पीस मिलता है आपकी वीडियो देख के। यार मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोग को हंसाऊं, और मैं सोचती हूँ ऐसा कुछ मैं बनाऊं। और ना, मेरा कभी किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। जैसे मैंने वो एक उच्च कुलीन ब्राह्मण वाली वीडियो बनाई थी, तो उसमें ना बहुत सारे लोग हर्ट हुए, तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैंने ना ऐसा देखा है, हमारे यहाँ कल्चर है ऐसा। हमारे क्या यूपी में मुझे लगता है ऐसा कल्चर है। हमारे यहाँ ना कुछ लोग हैं, कुछ आंटियां हैं ऐसी, जो हम नहीं बिल्कुल उच्च कुलीन है करके, मतलब वो अच्छे रिश्ते, अच्छा परिवार देखना भूल जाते हैं, और उनके बच्चे जहाँ शादी करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही इस चीज़ को कि आप लव मैरिज करो या आप अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके शादी करो। आपके पेरेंट्स की मर्जी नहीं है तो मेरे को तो लगता है नहीं करनी चाहिए शादी पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ। पर बहुत ज्यादा इसकी ना बहुत हाइप बना रखी है हमारे यहाँ कुछ लोगों ने, उच्च कुलीन ब्राह्मण के चक्कर में उनके बच्चे बहुत, मतलब शादी की उम्र से भी आगे निकल जाते हैं इसी वजह से। तो वो मुझे गलत लगता था। वो सरकाजम था एक, ऐसा कुछ नहीं था कि मेरी कोई पर्सनल उसमें ऐसी कोई वो सोच नहीं थी। दीदी आज इंस्टाग्राम की छपरी निब्या देख रही है। हाँ यार, छपरी से मुझे एक चीज याद आया कि मतलब एक बात और थी। मैंने ना मेरा वीडियो, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ना मेरा एक वीडियो आपके पेरेंट्स भी देख पा रहे हैं, आपके घर का बड़ा भी देख पा रहा है, आपके घर के बच्चे भी देख पा रहे हैं, और आप भी देख पा रहे हो। क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम में बड़ा दुभर हो गया है। स्टैंड अप कॉमेडियंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग मतलब वीडियोस बना रहे हैं। हमारे पहाड़ के बहुत सारे लोग हैं जिनका सरनेम दिख जाता है और वो कहीं बाहर रह रहे हैं, लेकिन वो वीडियोस बना रहे हैं, या बाहर के लोग भी बना रहे हैं। हर कोई हर किसी की माँ बहन को गाली देके बात करता है। लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं। मुझे थोड़ा वियर्ड लगता है कि आप गाली देके कैसे बात कर सकते हो नॉर्मली। ठीक है, चाहे मैं ना किसी को ज्ञान नहीं बांट रही हूँ, ये टोटली आपका डिसीजन है। मेरे को बुरा सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि मेरा बेटा अभी 10 साल का है, और जब वो बड़ा होगा, जब वो एक तुम्हारी उम्र में आएगा, तो तुम अंकल आंटी बन गए होगे शायद। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा ऐसे अंकल आंटियों से टकराए जो बचपन से ही माँ बहन की गाली देते हुए ऊपर जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप लड़की हो तो आप लड़कों को समझाओ, अगर आप लड़के हो तो लड़कियों को समझाओ कि जिस गाली को देके आप हर मजाक में जो गाली को देते हो वो कोई चुटकुला नहीं होता। और जो गाली आप यूज करते हो वो योनि की बात हो रही है,
इंसान की योनि की बात हो रही है, और वो योनि पूजनीय होती है। उस योनि का मंदिर बना हुआ है, कामाख्या देवी का मंदिर है। उस योनि से बहुत लोग बहुत क्या है, मतलब जानवर भी इंसान भी उस योनि से ही जन्म लेते हैं। तो आप लोगों को ऐसे हर बात में गाली नहीं घुसेड़नी चाहिए। मतलब मुझे बहुत वियर्ड लगती है वो चीज। मतलब माँ बाप भी नहीं देख पाते, हमको शर्म आ रही होती है, अगर वीडियो चल जाए ना अचानक से बंद करना पड़ता है। मतलब ऐसे गाली गलौज में बात करते हैं लोग। तो हम मेरे को लगता है आप अब ना थोड़ा लड़कों को भी या लड़कियों को भी या सबको ना अवॉइड करना चाहिए। गाली तो इमोशन हुई यार, इमोशन हुई, लेकिन माँ बहन की गाली कैसे इमोशन हो सकती है यार। मतलब माँ तो माँ के बाद माँ की योनि का नाम ले रहे हो, बहन के बाद बहन की योनि का नाम, वो इमोशन कैसे हो सकता है। वो तो पवित्र चीज हुई ना। मतलब वहां से तो तुम्हारा उद्गम हुआ है, किसी चीज का उद्गम अगर हुआ है तो वो तो पूजने लायक चीज हो गई है ना। तो इमोशन नहीं हो सकता प्लीज। और लड़कियां भी दे रही है, तुम क्यों देती हो भैया, तुम्हारा क्या, या तो तुम पापा और भाई पे दो, बेवकूफ टाइप। लव यू टू स्टार्ट। अच्छा ओके, हाय देवांशी पनवर। अच्छा पनवर पता है हरियाणवी भी होते हैं और पनवर पहाड़ी भी होते हैं। मुझे बहुत इस बार ही पता चला, बहुत सारे सरनेम बड़े वो होते हैं। एक बार गढ़वाली बोल दो यार मेरे को ना। मैं हूँ चंदोला, और मेरे पापा लोग कहते हैं हमारे फोर फादर शायद चंदोला थे। पता नहीं, मैं बचपन में रोती थी पता है, जब हमारे यहाँ वो होता था, क्या बोलते हैं, खतड़ुआ मनाते हैं, जब खतड़ुआ जलाते हैं तो कहते हैं गढ़वाल कुमाऊं के राजा ने गढ़वाल के राजा को हराया था। तो एक बार क्या हुआ, हम कॉलोनी में रहते थे, मेरे पापा पीडब्ल्यूडी में थे। तो हम लोग बचपन में रहे पहाड़ में ना, लोहाघाट रहे, बेरीनाग रहे 2 साल। तो वहाँ पे ना मेरे साथ के बच्चों ने मुझे ना खेलने नहीं दिया। मतलब मेरे को हम खतड़ुआ जला रहे थे, घूम रहे थे, तो उन्होंने मेरे को मना करा, कहते हैं अरे तू तो गढ़वाल के राजा की बेटी है, तू नहीं मनाएगी खतड़ुआ। और मैं इतना रोते रोते घर आई, मैंने कहा हम गढ़वाली यार कैसे गए, और मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। तो मुझे ना गढ़वाली नहीं आती यार, मैं लेकिन सीखूंगी, मैं पक्का सीखूंगी। मेरे को बस ना था ओ मेरी बुए, और ये होता है बल, जाना है बल, इतना पता है मुझे, ऐसे बोलते हैं क्या। अम्मा वाली वीडियो दादी की याद आ गई है ना। मेरी तो दादी जब मैं 12th में पढ़ती थी तभी एक्सपायर हो गई थी यार। मेरी दादी ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मेरी दादी हमको बिस्तर में नहीं बैठने देती थी अपने। मेरी दादी ना बहुत ही सुगड़ किस्म की औरत थी, और मेरी दादी बहुत हाजमोला खाती थी। और मेरी दादी हमारे चक्कर में कभी भकार में छुपा देती थी हाजमोला, कभी वो लोहे का प्रेस होता था उसके अंदर डाल देती थी। और मेरी अम्मा मुझे अपने बिस्तर में बैठने देती थी। मेरी अम्मा कहती है हैर पाँच डॉल तुम्हें मैं तुम लोग बैठने नहीं देती थी बिल्कुल भी हमको। छत्तीसगढ़ से थे, थैंक यू, लव यू यार, आपकी वीडियो सबसे मस्त, थैंक यू, बिल्कुल सही बात। अद्दा भी गाली देते हैं, हाँ यार बहुत देते हैं। और मेरा भाई अगर अभी पता नहीं लाइव है नहीं है, मुझे पता नहीं है। और मतलब पहले मैं भी बेरीनाग की हूँ मैम, हेलो मैं रही हूँ बेरीनाग। हाय देवेंद्र। चंदोला में भी, कुमाऊन में भी चंदोला होते हैं, हाँ कुमाऊन में होता है ना चंदोला, हम चंदोला ही है मायके से, लोहाघाट से। हाँ मैं रही हूँ लोहाघाट, पता है मैं इस बार 28 ईयर्स के बाद लोहाघाट गई थी। या मुझसे कुछ सवाल पूछो। की बहुत बड़ी फैन हूँ, हेलो, आई होप अच्छा लग रहा हो आपको मेरे लाइव आने से। लव यू फ्रॉम देहरादून, लव यू टू गाइज। बिल्कुल दादी ऐसी ही होती है, बट जब चली जाती है हाँ ना लगता है, मतलब बड़ों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मेरी नानी अभी तक है, और मेरी नानी बहुत प्यार करती है हम लोग को, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरी नानी तो जो उनको नहीं भी जानता वो उनको भी बहुत प्यार करती है। मेरी नानी ऐसी लव यू बेटा, मेरी नानी बहुत हाई है। कविता रखोलिया जॉइन, हेलो कब्बू। फायरफ्लाइज योर वीडियोज आर टू गुड। आप बस ऐसी वीडियो बना यार, मैं कोशिश करूंगी। मैं देखो बीमार हूँ, मेरी आवाज़ भी से भी पता चल होगा, पर मैं फिर भी बना रही हूँ क्योंकि आप सबका प्यार ही है ना। आई यू मैरिड जी, सिंदूर लगा रखा है, मेरी 10 साल की औलाद है एक, और मेरा पति अभी भारतीय सेना में सर्विस कर रहा है, और वही मेरा मोटिवेशन है। वो मतलब मेरे को बहुत सपोर्ट करता है, मेरा भाई, मेरे पेरेंट्स, मेरा पति। आपके ग्लो का क्या राज है, चमकती रहो मेरे ग्लो का राज मेरे पति का प्यार है। मैं हूँ पहाड़ी कुमाऊं में, मेरी देसी शादी भी है, लव मैरिज। देखो जिसकी तो पर्सनल चॉइस है भैया, तुम्हारे को लव मैरिज करनी है लव मैरिज करो। मेरा थोड़ा पर्सनल टच पहाड़ में ही रहता है। मतलब मेरे को ऐसा था यार, घूमो फिरो ऐश करो सबके साथ, शादी पहाड़ियों में कर लेनी चाहिए। ठहरी सासू की ऊर्जा होने वाली ठहरी बल, मासा बेहोश है। मैं भी हल्द्वानी से हूँ यार, मैं भी हल्द्वानी से हूँ। मेरा ना मायका है एक्चुअली हल्द्वानी। मैं अभी कुछ टाइम के लिए हूँ हल्द्वानी, और फिर चली जाऊंगी मैं। दीदी लाइव में ऐड करो प्लीज़, रिक्वेस्ट भेजिए। यार मेरे को नहीं आता ना, मैं कैसे ऐड करूँ अरे को मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है। एक्सेप्ट गो लाइव विद रियल
कैसे करते हैं यार, मेरे को तो आ ही नहीं रहा। हेलो। हेलो जी। चलो तुम हाँ जी। भी लोग आ गए। हाय। ये लोग वही बच्चे हाय। जो मुझे वो वीडियो भेजी थी, है ना? हाँ जी, हाय, प्रणाम, कैसे हो? हाँ, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। तुम लोग कैसे हो? बहुत बढ़िया। ये मेरी सिस्टर। हाँ। हेलो। कैसी हो बल? ठीक है बस। ठीक हूँ। रुको एक सो मच रिलेटेबल मिनट। कंटेंट दी। हम मैं भी लाइक मैं बैंगलोर में काम करता हूँ ना, तो मुझे भी अगर वहां कभी ऑफिस में या वैसे कोई अपना इधर का अगर उत्तराखंड का दिखा, तो आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो कि हाँ आप कहाँ से हो, गांव कहाँ का है। तो वो शाई फील करते हैं सच में। बहुत लोग ना शाई फील करते हैं टू शेयर इट। हाँ, ये बहुत ही रिलेटेबल है कंटेंट। तो मैं देखता था कि अगर कोई यूपी का बंदा होगा ना, उसको कोई यूपी का बंदा ऑफिस में मिल गया अपने साथ का, बड़ी हो जाएंगे और एकदम अपने जो टोन्स वगैरह वो शेयर करेंगे, अपने जो जो भी मतलब जो स्लैंग्स होते हैं ना एक लोकल लैंग्वेज के, उसमें बात करेंगे। पंजाबी कुछ होंगे उनका भी सेम। मैं सोचता था यार हमारे पहाड़ के क्यों ऐसा बैकफायर कर जाते बोलते हैं कि जैसे अगर मैं बोलूँ अरे आप उत्तराखंड से हो, अच्छा। इवन पिथौरागढ़ के मुझे मिलते थे ना, मैं बोला अच्छा आप पिथौरागढ़ के हो, कहाँ पे से हो। वो एकदम ऐसा हो जाएगा, उनकी टोन उनके फेशियल एक्सप्रेशन से पता नहीं चल जाएगा दे आर बताते, नॉट इंटरेस्टेड टू नहीं शेयर। बताते। अगर पिथौरागढ़ से बहुत आगे के होंगे ना, अगर डीडी हाट की तरफ के भी होंगे, ओ कोई फ्लाइट कोई एयरपोर्ट में आई गेस, तो है ना? आयु, है ना? आप एयरपोर्ट पे हो ना? चलो चुप। मैं नहीं नहीं, अ, कोई बंदी थी जिसने ऐड किया था। अच्छा, हाँ तो सॉरी, कोई कोई ना बात नहीं। तो ना उसको ना बहुत खान तलाशी करनी पड़ती है। मतलब मुझे तो हल्द्वानी के भी ऐसे लोग मिले हैं जो आसपास के रीजन के होते हैं, लेकिन वो बता ही नहीं पाते हैं। मतलब उनको पता नहीं क्यों शर्म आ रही होती है बताने में अपना ना एग्जैक्ट लोकेशन। तो ये एक्चुअली उन लोग के मुंह सीरियसली। पे और तमाचा भी है। अगर पहाड़ी बोलने की भी कोशिश करो ना, जैसे उत्तराखंड से ही कोई मिला, तो दे विल नॉट रिस्पॉन्ड। ट्रू। वो ट्रू मुंह बना ट्रू, दे देंगे। विल नॉट रिस्पॉन्ड। और वो ऐसा समझेंगे कि मेरे साथ होता। मेरा एक कजन था, तो हम लोग कभी क्या करते थे, हम जैसे घूम रहे हैं कहीं मॉल्स वगैरह में ना, हम अपनी पहाड़ी में बात करते थे, तो इतना अच्छा लगता था ना कि अच्छा ठीक है, ये हमारे कोड लैंग्वेज हो गई है, नो बडी गोना नो कि हम क्या बात कर रहे हैं। ट्रू 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 ठीक है ट्रू, यार, अपने होता है। पहाड़ियों में तो अच्छा लगता है। वो पता नहीं लोग क्यों इस चीज को पीछे हटते हैं। तो ये चीज हमको बहुत अच्छी लगी, हमको भी इंस्पायर करा। हमने कहा यार हाँ, दिस इज व्हाट हम भी कभी सोचते थे कि क्योंकि वी फेस दीज ऑल सिचुएशंस ना। हम हैं, रहे हैं बाहर ऐसे लोगों के बीच में जो बिलोंग करते हैं हमारे कहीं एरिया से, और वो मानना नहीं चाहते कि नहीं हमारी रूट्स है वहाँ, या जो भी है मतलब। ट्रू ट्रू ट्रू। नहीं अच्छा है ना, मतलब अगर इस मेरे अकाउंट के बहाने अगर हम सारे पहाड़ी एक हो जाए, इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? मतलब ऐसे बहुत है यार यहाँ जिसको क्या बोलते हैं, बकलोली करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो चल रहे हैं, जिनकी रोटी सब्जी चल रही है इसकी वजह से इंस्टाग्राम पे। तो हमारा रोटी सब्जी चलाने का कोई ऐसे इरादा तो है नहीं। सेम है। तो बढ़िया है। तो फिर इसलिए बस सही है, थोड़ा इंजॉयमेंट भी हो जाएगा और अपने पहाड़ी लोगों से कनेक्ट भी हो जाएंगे। तो कल के दिन कहीं किसी से मिलूंगी ना, तो अगर ऐसी गले लगा लेना दूर से ना कभी, जैसे किसी दूसरे स्टेट में जाओ और किसी के गले में वो वट सावित्री वाला धागा दिख जाए या कुछ दिख जाए ना, तो मतलब उसी में ना इमोशन जाग जाते हैं। तो आप सीरियसली। कितना कितना तिलहरी मिस करते हो तिलहरी किसी का शब्द सुनने के लिए ना। बहुत तिलहरी दिख मतलब जाए। मैं बहुत। बैंगलोर में रहता था, मैं एक बार बहुत मिस कर रहा था ऐसे। मैं घर को, ठीक है, मैं मेरा अक्सर क्या होता था, अगर मैं बहुत बोर वो फील कर रहा हूँ, मैं ऐसे चले जाऊंगा कहीं भी मॉल में, कुछ शॉपिंग नहीं भी करूंगा तो घूम लूंगा। चले, एक आंटी दिखी, पता है वो तिलहरी वगैरह पहन के, मेरे को इतना अपनापन आ गया ना उनसे। मैंने कहा यार मैं पूछूं क्या इनसे। तुम उत्तराखंड से ये हो क्या? तो लोग ना लोग ये चीज समझ नहीं पाते कि शायद बीइंग अ पहाड़ी हम लोग इस चीजें बहुत ढूंढ रहे हैं और बहुत मिस कर रहे हैं दूसरे स्टेट में जाने के बाद या दूसरे कंट्री में जाने के बाद। तो मुझे लगता है एक दूसरे के साथ हमको और पास आते रहना चाहिए, और ये सब सीरियसली। भूल के कि हम यहाँ के पहाड़ी है या वहाँ के पहाड़ी है या कुमाऊनी है या गढ़वाली है या, करेक्ट। और वही। हम मतलब हमें पता भी नहीं कितने सारे हैं ना। हमें हाँ, एक ये हो गढ़वाल जाना वाला भी चाहिए। बहुत रिलेटेबल था, गढ़वाल वाला। इफ अगर मैं किसी से यूजुअली बोल रहा हूँ कि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मेन उनका फोकस होगा अच्छा कहाँ गढ़वाली हो। नहीं, हाँ कुमाऊनी भी होते तो ठीक है। हैं। तो ठीक है। एग्जिस्ट गढ़वाली का करते हैं। नहीं, गढ़वाल का नहीं, चक्कर भी क्या है ना, क्योंकि जो गढ़वाल रीजन के है ना वो, देखो देहरादून पहले से डेवलप्ड है ना। देहरादून तो मतलब अंग्रेजों के जमाने से मतलब ऊपर का एरिया ज्यादा है, तो ऑब्वियसली लोग गढ़वाल को जानेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप किसी को स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते एक जगह के लिए ना, क्योंकि गढ़वाली भी गढ़वाली नहीं है, क्योंकि वो उत्तराखंडी है ना? अरे ये वैसे ही हो रहा है ना, जैसे अगर मैं अपने घर में बोलूंगा साउथ का कुछ, तो उनके लिए सब मद्रासी होते हैं। हाँ राइट राइट, साउथ इंडियन मद्रासी हो गए सारे के सारे। मद्रासी वही वाला होते हिसाब। हैं।
और हेलो दी, झूला पर बहुत पिथौरागढ़ जगह, से। थैंक हाँ यू। बहुत लोग, और झूला खा हम के लोग तो आइए। इतना मिस करते हैं जब हमने स्टोरी देखी कि विमला आंटी इज नॉट वेल। पता नहीं वो एक अंदर से फीलिंग निकली कि नहीं हम बनाते हैं कुछ, एटलीस्ट एक मैसेज पहुंचाते हैं विमला आंटी तक कि अरे दीदी निको रहा। सो नाइस। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोगों ने जो बना के भेजा ना। रुको, हाँ रुको, और भी ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाना। पिथौरागढ़ कब आओगे? पिथौरागढ़ आऊंगी यार, मैं जल्दी आऊंगी। आऊंगी, पता नहीं कब आऊंगी, मुझे पता नहीं है। बहुत मांगे आपकी पिथौरागढ़ में। अब तो स्वागत करके लोग खड़े होने वाले हैं वहां एक्चुअली पे। माला वाला लेके। थैंक यू, बस आप थैंक अनाउंस यू। कर देना, सब पहुंच जाएंगे। मेरे मेरे हस्बैंड ने पिथौरागढ़ से ही स्कूलिंग करी है वो। अब मैं यार नाम नहीं बता पाऊंगी तो शर्म है मुझ पे। सोबन सिंह जी ना स्कूल है, नहीं सोबन सिंह जी का हॉस्पिटल है। क्या है यहाँ पे तुम्हारा? सोबन एसबीएस। सिंह जी ने तो एसबीएस। एक ग्राउंड है, एक जो मेन एक मार्केट है शोर वैली उसके है। सामने अरे नहीं यार, वो सरकारी स्कूल है जो एसपीएम, बड़ा एसपीएम, ग्राउंड है। देव सिंह, देव सिंह। देव सिंह। थैंक गॉड तुम्हारे मुंह से निकला। मेरा हस्बैंड मुझे गाली देता, कहता था स्कूल याद नहीं है तेरे को। मेरे हस्बैंड डिस्ट्रिक्ट से पढ़ा है और वो बहुत मेहनती लड़के हैं। और वो लड़के क्या है, तो अंकल ही हो चुके हैं अब तो, हल्द्वानी के वो भी। तो उनकी वजह से दीदी ऐड करो प्लीज। यार मेरे को समझ ही नहीं आ रहा ऐड कैसे करूँ, रिमूव कैसे करूँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं आ रहा। मेरा फर्स्ट वो टाइम है यार ये। नीचे प्लस का साइन होगा। आपको रिक्वेस्ट नहीं आ रही है क्या? पता रिक्वेस्ट नहीं, आ रही है हमारा मेरा। भी फर्स्ट मेरा टाइम है। फर्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट टाइम आई रही हूँ। देव सिंह। देव सिंह, हाँ देव सिंह। चलो एक मिनट रुकना देव सिंह। यार। तो दीदी आप उनको दीदा जो ऐड है करो राइट। फिर। हो हाँ ठीक सकता है एक है, जना ठीक है, ही ऐड हो पाए ना। ठीक है, ठीक विल जस्ट है, गो। चलो। टेक केयर, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय और बाय, टेक थैंक यू केयर, दी, बाय। और दी, हाँ, और दी कीप सपोर्टिंग भुला भुली, वी विल मेक मोर वीडियोस फॉर यू। पक्का 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 भुला पक्का। भुली, बाय चल दी। बाय गाइस, बाय बाय। हेलो बिग फैन।